अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अभी जॉब कर रहा है, या आप एक स्टूडेंट है और प्लान कर रहे हो कल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाके जॉब करने का, देन आपको इन 2 फॉरेन लैंग्वेजेस में से एक फॉरेन लैंग्वेज को जरूर सीखना चाहिए। अब ये 2 फॉरेन लैंग्वेजेस कौन सी है, इस बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में बाद में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 4 स्ट्रॉन्ग रीजंस दूंगा इन लैंग्वेजेस को सीखने का, जिन रीजंस को जानने के बाद आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे इन लैंग्वेजेस को सीखने से। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट मैसेज आप सभी के लिए। अगर आप फ्रेंच सीख के उसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, या एम्बेसी में, या एजुकेशन सेक्टर में, या फ्रीलांसिंग में, देन आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो वी प्रोवाइड सर्टिफाइड कोर्सेज इन फ्रेंच। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज सीख रहे हो जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, जो भी लैंग्वेज, और अगेन आपका पर्पस है जॉब लगाना जल्दी से एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एम्बेसी में, फ्रीलांसिंग में, जो भी आपका पर्पस है वो अगर आप जल्दी अचीव करना चाहते हो, तो हमारा एक दूसरा प्रोग्राम है लैंग्वेज टू करियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का पार्ट हर एक लैंग्वेज लर्नर को बनना चाहिए। जो पर्सन जल्दी जॉब लगाना चाहता है और अपने करियर में सक्सेस चाहता है लैंग्वेज के थ्रू, तो अगेन आप हमें सेम नंबर पर उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो। जो पहला रीजन है वो है करियर ग्रोथ इन एमएनसीज, कि आपको करियर में अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में। अब ऐसा क्यों है? ये जो 2 लैंग्वेजेस है ये यूरोप में सबसे ज्यादा बोली जाती है, पूरे यूरोप में बोली जाती है दोनों लैंग्वेजेस। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज जो इंडिया में बहुत सालों से ऑपरेट कर रही हैं, और कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं जो यूरोप में ऑपरेट करती हैं। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि यूरोप और इंडिया के बीच में अच्छा खासा ट्रेड है, अच्छा खासा व्यापार है। और इसी वजह से ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये वैल्यू करती है उन लोगों को जो बिलिंगुअल है, यानी कि जिनको इंग्लिश के अलावा ये 2 फॉरेन लैंग्वेजेस में से कोई एक फॉरेन लैंग्वेज आती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहां पर तो जो वर्किंग लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, इंग्लिश के थ्रू आप सर्वाइव तो कर जाते हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ करियर ग्रोथ की। तो किसी ये जो यूरोपियन कंट्रीज है जितने भी, इन वहां पर जो लोग रहते हैं दे प्रेफर टू स्पीक इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज। उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी अच्छी है, और अगर अच्छी भी है तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं अपनी ही नेटिव लैंग्वेज से बात करना। अभी रिसेंटली मैं एक जयपुर गया था, तो वहां पर मैं एक फ्रेंच पूरे ग्रुप से मिला। तो वहां पर मैंने थोड़ी बात करने की कोशिश करी, तो मैं उनका इंटरव्यू लेना चाह रहा था फॉर माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने बोला कि लेट्स डू इट इन इंग्लिश, ताकि हर ऑडियंस समझ पाए मेरे कंट्री के भी। तो दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया। दे सेड कि नो, हम अपनी ही लैंग्वेज से बात करेंगे। तो ऐसा ही है, यूरोपियन जो लोग हैं दे प्रेफर टू स्पीक इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज। तो कल को भविष्य में जब आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करोगे या अभी भी कर रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसे टाइम आता है जब आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ में। तो इसी वजह से जो कंपनीज है ये वैल्यू करती है ऐसे लोगों को जो बिलिंगुअल है। एंड हमेशा से क्यों बोला जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता ही लैंग्वेज से है। जब आपको लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो उतना बेहतर आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, उतने ही आप वैल्यूएबल बनते चले जाते हो। किसी कंपनी के लिए आप एक एसेट बनते चले जाते हो। जो दूसरा रीजन है वो है हायर सैलरी पैकेजेस। जो लोग बिलिंगुअल होते हैं ना, उनका जो सैलरी पैकेज है वो 20% या 30% ज्यादा होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। मतलब 99% केसेस में इन लोगों का सैलरी पैकेज एक नॉर्मल पर्सन से 20% या 30% ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जानते हैं। वो इसलिए है कि आप किसी भी कंपनी में जब जाते हो, ठीक है, सपोज 2 लोग एक कंपनी में गए हैं, ठीक है, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए गए पहले वहां पर वो, तो एक के सीवी में सिर्फ लिखा हुआ है कि उसने एक पर्टिकुलर कोर्स किया हुआ है, सपोज एमबीए या मान लो इंजीनियरिंग या कुछ भी और पर्टिकुलर कोर्स किया हुआ है। एक दूसरे पर्सन का सीवी उनके सामने आता है, जो रिक्रूटर्स है, वहां लिखा हुआ है सपोज एमबीए या जो भी मेन कोर्स है वो, इसके अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज एडवांस लेवल की या मान लो इंटरमीडिएट लेवल की, प्लस उसने कोई एआई का कोर्स किया हुआ है, प्लस उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का थोड़ा एक्सपीरियंस है, प्लस उसने कुछ एक चीज और कर रखी है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कंपनी किसको प्रेफर करेगी जॉब देना? उस पर्सन को जिसके पास सिर्फ एक सिंगल डिग्री है, या एक ऐसे पर्सन को जिसके पास मल्टीपल स्किल्स है? डेफिनेटली उस पर्सन को हायर करेगी जिसके पास मल्टीपल स्किल्स है, और उसको ज्यादा सैलरी पैकेज भी देगी। इसी वजह से नाउडेज एवरीबॉडी सेज कि अपनी स्किल्स पे काम करो, डिग्री से कुछ नहीं होता है। हम अपने इंस्टीट्यूशन में भी हायरिंग करते हैं, तो हम भी ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको कुछ एडिशनल चीजें भी आती हैं। क्योंकि आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूंगा किसी बीटेक का या एमबीए पर्सन का, उसको क्या आता है? मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि वो मेरे इंस्टीट्यूशन में क्या वैल्यू दे सकता है, उसको किस चीज की नॉलेज है। कितने भी अच्छे कॉलेज से उसने एमबीए कर रखा हो, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? व्हाट कैन यू डू फॉर मी? यू टेल मी कि आपको लैंग्वेज आती है या आपको और क्या ऐसा स्किल्स आपको आती है। इसी वजह से आपका सैलरी पैकेज भी हाई होता है।
नेक्स्ट ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज। सी ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये ग्लोबल है। जब आपको एक ग्लोबल लैंग्वेज आती है तो आपके लिए ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये अपने एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट्स पर भेजती है बाहर की कंट्रीज में, जैसे मान लो यूरोपियन कंट्रीज में भेज रहे हैं। तो जब आपको ये लैंग्वेज आती है तो आपके चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं इन प्रोजेक्ट्स पे जाने के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिनको ये लैंग्वेजेस नहीं आती उनके चांसेस नहीं होते, उनके भी चांसेस होते हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि जब आपको ये लैंग्वेज आएगी तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस ज्यादा होंगे। और मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट आए भी हैं जो इस वजह से लैंग्वेज सीखना चाहते हैं क्योंकि उनके जो कॉलीग है उसको कंपनी ने बाहर भेज दिया क्योंकि उसको पर्टिकुलर लैंग्वेज आती थी। तो आप एक ग्लोबल पर्सन बन जाते हो और आप कल को किसी भी कंट्री में जाके, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, तो आपके लिए रास्ते बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, इजी हो जाते हैं। यू बिकम अ ग्लोबल पर्सन। अभी कुछ समय पहले मैंने शोभना के साथ में एक इंटरव्यू किया था, उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। तो वो एक कंपनी में जॉब करती है और उन्होंने कुछ मल्टीपल सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं। वो एक स्क्रम मास्टर है और उनको फ्रेंच भी आती है, और इसी वजह से कंपनी ने उनको पेरिस भेजा था। क्यों? क्योंकि उनको फ्रेंच आती है तो उनको एडवांटेज मिला, एंड दैट इज व्हाई कंपनी ने पूरा खर्चा उठा के उनको पेरिस भी भेजा था। लास्ट रीजन बट नॉट द लीस्ट रीजन, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज। सी आप खुद को अपने खुद का काम कर सकते हो एक फ्रीलांसर बन के, जो कोई छोटी चीज नहीं है। तो आप टीचिंग कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कई सारे क्लाइंट्स को आप अपनी ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। और ये काम करके देयर आर लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, मतलब इतना पैसा कि जितना एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हुए भी पर्सन नहीं कमा पाते, उससे भी ज्यादा ये लोग पैसा कमाते हैं। अब जानते हैं मैं किन लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा कि मैं किन दो लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करी। तो डेफिनेटली ये वही लैंग्वेजेस है। दीज आर फ्रेंच एंड जर्मन। फ्रेंच और जर्मन दो लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो पूरे यूरोप में बोली जाती हैं। जैसे फ्रेंच की हम बात करें तो फ्रेंच बोली जाती है कनाडा में, फ्रांस में, लग्जमबर्ग में, अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज में बोली जाती है। ऐसी जो जर्मन लैंग्वेज है वो जर्मनी में बोली जाती है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। तो अगर आपने इन दोनों में से एक लैंग्वेज भी अच्छा कमांड कर लिया तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के रास्ते बहुत ज्यादा खुल जाएंगे। आपको आपके करियर में अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए। और अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।